हरिओम। संत न छाड़हि संतई, कोटिक मिले असंत। एक दृष्टांत हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि एक संत पानी में डूब रहे बिच्छू को बार बार हाथ डाल के बचाता है और बार बार वो बिच्छू संत के डंक मार देता है। फिर वो बचाने का प्रयास करता है संत और फिर वो डंक मारता। तो किसी ने पूछा, वहाँ बैठे व्यक्ति ने, कि संत जी, जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप क्यों बचा रहे हैं? संत ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। बोले कि संत न छोड़ ही संतई, कोटिक मिले असंत। संत अपनी संतई कैसे छोड़ सकता है? सूर्य अपना स्वरूप कैसे छोड़ सकता है? किसी भी परिस्थिति में छोड़ सकता है। गुलाब या पुष्प अपनी सुगंध को कैसे छोड़ सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता है। तो संत भी अपने संतई को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता है। वो अलग बात है कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। तो जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? अब ये जो बात है हम सबके साथ जीवन में लागू होती है। बहुत से बिच्छू हैं, बहुत से लोग डंक मार रहे हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन यदि हम सच्चे साधक हैं, सच्चे संत हैं, तो हमको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जब अगला व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी है, बुरा मानने का है, बुराई करने का है, निंदा करने का है, तुम्हारी बात काटने का है, तुम्हारी बात ना मानने का है, उसका स्वभाव है। तो जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो तुम अपना स्वभाव क्षमा करने का कैसे छोड़ सकते हो? तुम कैसे उद्वेग में आ सकते हो? यदि उद्वेग में आ रहे हो, इससे तात्पर्य हुआ कि अभी संतई नहीं आई है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि जब आत्मा का निश्चय नहीं भी हुआ था, मैंने एक बात पक्की कर ली थी इस दृष्टांत को सुनकर गुरु जी के मुख से, कि मैं तो संत हूं। जब कोई भी हालात ऐसे मेरे सामने आते थे विपरीत, तो मैं तो एक ही विचार, मैं तो संत हूं, मैं तो संत हूं। तो जब तुम संत का अनुभव करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जब तुम संत बनोगे, बनने में बहुत बिगाड़ है। बनोगे ना जबरदस्ती, तो जो बना हुआ चोला पहनोगे वो एक दिन उतारने की भी कोशिश करोगे, उतर भी जाएगा परिस्थितियों में। लेकिन मैं कह रहा हूं अनुभव करो। सत्संग में आकर तुम्हारे अंदर का संतत्व जागना चाहिए। हो संत, एक बात ये भी समझ लो, संत पहले से हो। मनुष्य को परमात्मा ने इतनी उत्तमता, इतनी उच्चता, इतना शिखर दिया है सत्व गुण का। ऐसा नहीं कि संत का लबादा ओढ़ना है, तुम हो संत। जिस दिन तुम्हारे अंदर का संतत्व जागृत हो गया, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी तब तक हो रहे हो जब तक संतत्व का अनुभव नहीं किया है। जब तुम ये समझ गए कि हम संत,
ज्ञान से पहले ही समझ नहीं आता है। कैसे? कि जैसे वो जो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, हम में और बिच्छू में फर्क नहीं रहता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। दुनिया तू 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 करती है तो मैं भी तू मैं कर रहा हूं। दुनिया अपने हक पे जान दे रही है तो मैं भी जरा सी हिस्से के लिए अपनी जान देता हूं। कारण क्या है? संतत्व का अनुभव नहीं होता है तब तक जो मैं हूं वास्तव में। जिस दिन मैंने संतत्व को पा लिया, जागृत हो गया संतत्व का भाव, सब तुच्छ लगेगा। सच बता रहे, किसी में तुम्हारी वृत्ति नहीं अटकेगी, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी परिस्थिति में। संत कहता है का मांगू कुछ स्थिर ना रहाई। क्या मांगू? दुनिया के लोग कहते हैं कि मांगने के सिवा रहूं कैसे। हर छोटा बड़े से कुछ याचना कर रहा है, हर बड़ा छोटे से याचना कर रहा है, हर पुत्र माँ से, माँ पुत्र से, पिता से, बहू सास से, सास बहू से, सब याचना कर रहे हैं और भगवान से तो कर ही रहे हैं। एक संत है जिसने वास्तव में संतत्व को जागृत किया है। वो कहता है कि का मांगू। वो मांग के नहीं थक रहे हैं और संत कह रहा है का मांगू कुछ स्थिर ना रहाई। कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। जो चीज जाने वाली है, मैं उस जाने वाली वस्तु को क्या मांगू। का मांगू कुछ स्थिर ना रहाई। देखत नैन चला जग जाई। इन आंखों के देखते देखते कितना कुछ बदल गया जीवन में। कुछ प्रिय था वो अब प्रिय नहीं रह गया, वो अब अपना नहीं रह गया। कुछ अप्रिय था तो वो भी चला गया। हर व्यक्ति जिस आयु में है अपना अनुभव करे कि कितना परिवर्तन आ गया है। देखत नैन चला जग जाई। जो चीज जाने वाली है उसमें कैसा अटकाओ। संत का एक विशेष गुण है समर्पण। समर्पण में ही सुख है। राजा जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से ज्ञान सुना, उन्होंने सर्वत्र सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया। एक बार उनके महल में आग लगी, सब लोग भागे। एक ऋषि मुनि भी वहां बैठे थे, वो भी भागे कि उनकी लंगोट सूख रही थी। राजा जनक वैसे ही तटस्थ बैठे रहे और बोले जिसकी जले वो पछताए, क्योंकि मैंने तो समर्पित कर दिया है। संत ने समर्पण कर दिया है। तेरा तुझको अर्पण। हम रोज आरती में गाते हैं हर व्यक्ति, तेरा तुझको अर्पण। जिसकी जले वो पछताए, जनक बोलते हैं। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, नानक जी बोलते हैं। जिसकी वस्त तिस आगे राखे। इस सर्वस्व जो हमको प्राप्त है, व्यक्ति के रूप में जो प्राप्त है, वस्तु के रूप में जो प्राप्त है, संपत्ति के रूप में जो प्राप्त है, तेरा तुझको अर्पण।
नानक जी ने 13-13 करके सब तौल दिया। मेरे के भाव में बंधन है, मेरे के भाव में दुख है, मेरे के भाव में अहंकार को चोट लगती है। संत संत क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने अपने मैंपन का अंत कर दिया है। संत संत क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने मेरेपन का अंत कर दिया है। तुम्हारी एक छोटी छोटी चीजों में इतनी आसक्ति एक पोछे में भी आ सकती है। कहीं दूसरे जगह उड़ के चला जाता है तो तुमको लगता है चला गया। एक ईंट में इतनी आ सकती है कि एक अपनी ईंट किसी की दूसरी तरफ ना चली जाए। कहाँ संतई है? संत को ही सुख है। उसने मैं और मेरेपन का अंत कर दिया है। क्योंकि अनुभव करो, सत्संग, साधक, संत। पहले तो सत्संग की प्राप्ति हुई जीवन में, फिर हम साधक की अवस्था में आए और फिर संत की अवस्था में, और फिर संत और राम में भेद न जानो। राम तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व और संत तत्व एक है। संत राम में भेद न जानो। फिर राम हमसे परे नहीं है। वो जो संत की अनुभूति है वो राम की ही अनुभूति है। संत को इतनी तृप्ति है, वो कहता है ईश्वर से, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मजदूर को कुछ चाहिए सेवा के बदले ना, श्रम के बदले। संत कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, वरना प्रेमी नहीं मशहूर हो जाऊंगा मैं। आगे बोलता है मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, वरना प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं। संत कहता है कि हे ईश्वर, कभी मेरी इच्छा निकल भी आए, मैं अगर मांगू तो मांगू। वो ईश्वर से कहता है कि तुम ना कुछ देना मुझे। देखो ये जो ऊंचाई का भाव है, इसको संत बोलते हैं, संतत्व। इतना निरासक्त, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। ये है समर्पण, ये है त्याग, ये है निरीक्षापन, ये है निरासक्ति की अवस्था। जब तक मनुष्य इस अवस्था में नहीं आएगा, तब तक उसको सुख ना होए। नानक जी बोलते हैं तब तक उसको सुख नहीं हो सकता। सुख की प्राप्ति संतत्व को अनुभव करने में है, और संतत्व का अनुभव समर्पण में।